नमस्कार मित्रों। ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी जालना में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या कभी आपको ऐसा होता है क्या कि आप कोई गीत सुनते हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? मेरे एकेडमी में बहुत से ऐसे गीत लोग गाते हैं जो गाते गाते इतने भावना प्रदान हो जाते हैं कि वे उनकी आंख में से आंसू निकल जाते हैं। ये बात मैं आज आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आज सुबह में मैंने ऐसा ही एक गीत सुना और जब वो गीत मैं सुन रहा था तो मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। मित्रों, मैं आज का कार्यक्रम उस महान गायक को समर्पित करने जा रहा हूं जिसमें यह ताकत थी कि उसने लाखों भारतीयों की आंखों में आंसू ला दिए थे। जी हां मित्रों, गजल एक ऐसी चीज थी जो कि 1980 के पहले एक विशेष समुदाय में, विशेष परिस्थिति के लोगों में पॉपुलर हुआ करती थी। उस गजल को उस बंदिश में से निकालकर जन सामान्य लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम करने वाले कुछ गजल गायकों ने बड़ी मेहनत के बाद उस गजल को हमारे दिलों तक पहुंचाया। इन्हीं में से एक गजलकार फनकार थे श्री पंकज उदास। पंकज उदास साहब अभी 26 फरवरी को इस दुनिया से विदा हुए और जाते जाते हमें रुला गए। जी हाँ मित्रों, उन्हीं का गीत चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, इस गीत ने लाखों भारतीयों को जो कि विदेशों में बसे हैं, लाखों भारतीयों को जिनके परिजन विदेशों में बसे हैं, लाखों भारतीयों को जिनके दिल में यह गीत बैठा है, इस गीत ने रुला दिया था और आज भी वह गीत इतनी ताकत रखता है। मित्रों, 17 मई 1951 को जन्मे पंकज उदास साहब गुजरात से बिलोंग करते थे और 1980 से वे इस संगीत के क्षेत्र में थे और 2024 तक उन्होंने गजल गायकी प्रोग्राम कंसर्ट देना चालू किया। 1980 में उनका पहला एल्बम आया था आहट और उसके बाद लाइन से उनके गजलों के एल्बम आते रहे। मुकर्रर, तरन्नुम, महफिल, नायाब, आफरीन और न जाने कितने ही टाइटल थे। इसी बीच 1984 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में उनका कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम के भी 2 एल्बम मार्केट में आए जो कि बहुत लोगों ने पसंद किए। मित्रों, पंकज उदास साहब दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कैंसर और थैलेसीमिया के पेशेंट्स की मदद के लिए बहुत कार्यक्रमों को फ्री में अपने कार्यक्रम कंसल्ट किए और उस फंड को सीधा सीधा कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए दिया। उनकी इसी सेवा को देखते हुए वर्ष 2006 में उन्हें भारत सरकार द्वारा, हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। मित्रों, यह कलाकार गायकी के साथ साथ हारमोनियम, गिटार
पियानो, वायलिन, तबला सब कुछ बढ़िया बजा सकता था। हिंदी सिनेमा में भी पंकज उधास साहब ने बहुत से गीत गाए हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, चिट्ठी आई है, यह नाम फिल्म का गीत। इसी तरह उनके बहुत सारे गीत हैं जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। 1970 में तुम हसीन मैं जवान, यह एक फिल्म आई थी जिसमें पंकज उधास साहब ने किशोर कुमार साहब के साथ में एक गीत गाया था और गीत के बोल थे, मुन्ने की अम्मा रे ये तो बता तेरे बेटे के अब्बा का नाम क्या है। इसी तरह ना कजरे की धार, मोहरा फिल्म का गीत, छुपाना भी नहीं आता बाजीगर का गीत, यह गीत उनके बहुत सारे गीतों में से माइलस्टोन गीत थे जो कि लोगों के दिलों पर छा गए थे। तो मित्रों, आज हम OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के सभी गायक पंकज उधास साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज का यह कार्यक्रम हम उन्हें समर्पित करते हैं। मित्रों, कलाकार एक, गीत अनेक, इस कार्यक्रम को आप हर हफ्ते देखते हैं और पसंद करते हैं। पिछले हफ्ते हमारे जालना शहर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के श्री सिद्धार्थ जी ढोले साहब ने बहुत बढ़िया गीत आपको सुनाए थे जो कि आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किए। और आज सिद्धार्थ जी का मुझे संदेशा आया है कि उनकी ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करूं। तो मित्रों, आप इसी तरह हमारे गायकों को प्रोत्साहित करते रहिए, प्रेम देते रहिए और OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज की महफिल का हम आगाज करते हैं। मित्रों, आज जो मैं कलाकार आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वैसे हमारी एकेडमी के लिए यह एक नए कलाकार है, परंतु बहुत अच्छा गाते हैं और किशोर दा के बहुत बड़े फैन हैं। तो आइए मैं आमंत्रित करता हूं श्री संजय डोंगर दिवे सर को, जो कि आपके सामने आज अपने मनपसंद गीत गाएंगे। संजय डोंगर दिवे। बहुत तहे दिल से शुक्रिया सर, थैंक यू सर। डोंगर दिवे सर, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को और उसके बाद फिर अपन महफिल चालू करते हैं। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। हाँ, आप कहाँ से है? शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे इस कराओके एकेडमी के सम्मानीय संचालक जी श्री रायठट्टा सर इनका, क्योंकि मित्रों देखिए, हम जिंदगी में जीते हैं और देखिए जिंदगी में जीते थे, कई लोगों में कुछ आनंद के प्रसंग आते हैं, कोई दुखद प्रसंग आते हैं और ये जीते जीते क्या होता है कि कई प्रसंगों से गुजरना पड़ता है। तो क्या होता है कि हम लोग ज़िंदगी जीते जीते, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, कोई कंपनी में काम करते हैं, कहीं स्कूल में काम करते हैं, कोई कहीं काम करते हैं, लेकिन मैं जिला परिषद के पानी पुरवठा व स्वच्छता विभाग में 18 साल से कार्यरत हूँ। काम करते समय होता यूँ है मित्रों कि कई लोगों से अनबन होती है, कई लोगों से झगड़ा होता है, कई लोगों से कुछ अच्छे संबंध भी आ जाते हैं, लेकिन होता यह है कि हम लोग अगर किसी से कुछ कारणवश अगर झगड़ा हुआ या अनबन हुई तो हम लोग वही दिमाग में रख के घर में चल देते हैं और वही टेंशन फिर हमारी बढ़ जाती है। वो टेंशन की बदौलत हम कहीं कहीं कुछ अच्छा कर पाते हैं या फिर हमारा ध्यान होता नहीं है। लेकिन मित्रों, मुझे इस बात का एक बहुत गर्व है कि मेरी मिसेज ने ये देखा कि भाई मैं इस माहौल में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा हूँ, कहीं टेंशन में लग रहा हूँ, मेंटली मैं रिटायर्ड जैसे लगा, कहीं बिहेव कर रहा हूँ, तो उसे लगा कि भाई ये तो अच्छी तरह से पेश आते हैं, हमेशा गाना हर दिन अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना इन्हें कहीं एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। तो मुझे वो साल भर से पीछे लगी थी कि भाई आप कहीं ज्वाइन करो, कहीं आपका मन अगर नहीं लग रहा है यहाँ तो आप बिल्कुल कहीं एकेडमी ज्वाइन करो। और योगा से हमारी सहकारी, हमारी नम्रता गोस्वामी जो हमारी सहकारी है,
वो कई क्लास ज्वाइन करे थे उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई संजय तू भी आजा और राय ठट्टा सर के एक बार मुलाकात कर ले भाई, और जैसे तू एक बार मुलाकात करेगा, अगर तेरी क्लास, अगर उनको तेरी आवाज़ पसंद आई तो क्लास ज्वाइन करेंगे। तो उस दिन से मैं सर के यहाँ क्लास में आ रहा हूँ, और मैं सर का बहुत आभारी हूँ कि भाई यहाँ आने से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हुआ है, मेरा टेंशन कभी दूर हुआ है। और मित्रों, मुझे बहुत बोलते समय ये खुशी हो रही है कि मैं सर के यहाँ उनके साथ में, उनके सामने एक गीत गाने जा रहा हूँ। मित्रों, मेरा नाम पूरा संजय तुकाराम डोंगरदेव ये है, और मैं 18 साल से जिला परिषद के पानी पुरवठा व स्वच्छता डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और गाना मेरी हॉबी है। और मुझे बड़ी खुशी होती है बोलते समय कि मुझे किशोर कुमार जी के गाने बहुत सारे पसंद हैं, और मैं अभी सर के यहाँ कहे 1-1.5 महीने से काम कर रहा हूँ, और क्लास ज्वाइन करके उनके साथ गाना गा रहा हूँ। तो ये मेरा परिचय है। थैंक यू सो मच मित्रों। डोंगर दिवे सर की बात से दो बातें निकलती हैं। अभी तक तो मैंने सुना था कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, जी जी बिल्कुल सर। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि हर सफल गायक के पीछे भी कोई स्त्री का हाथ होता है बोल के, है ना। जी बिल्कुल और दूसरी बात यह है कि प्रोफेशनल स्ट्रेस को अगर आपको कम करना है तो संगीत, गायकी, गायन, आप भजन गाइए, आप गीत गाइए, आप कुछ भी गाइए, ये सबसे अच्छी रेमेडी है अगर आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होता है तो। क्योंकि मुझे नम्रता गोस्वामी जी ने भी कहा था कि संजय आने वाला है, संजय के ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है काम का, दिन भर वो टेबल पे बिजी रहता है, तो उसको मैं लाने वाली हूँ। तो आज उन्होंने, मैंने बगैर बोले उन्होंने कह दिया कि मेरे मतलब मेरे से नहीं, संगीत की ताकत से उनका ये स्ट्रेस काफी हद तक कंट्रोल में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। तो बहुत अच्छी बात है डोंगर दिवे सर। अब अपन कार्यक्रम का आगाज करते हैं, है ना। जी सर। और मेरी इच्छा है कि क्योंकि आप किशोर कुमार साहब के फैन हैं, जी सर, किशोर दा के फैन हैं, तो आप किशोर दा के गीत से ही आज का कार्यक्रम शुरू करें। जी बिल्कुल सर, है ना। जी बिल्कुल तो सर। क्या सुनाएंगे सर, पहला गीत कौन सा सुनाएंगे? पहला गीत सर, मैं अभी काफ़ी सारे गीतों से प्रभावित हूँ किशोर जी की आवाज़ से, लेकिन मुझे खास तौर से उनके कुछ गिने चुने गाने को ज़्यादा पसंद है, जैसे कि अमिताभ जी के ऊपर जो फिल्म गाया है, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे क्या जिंदगी, बात है, ज़मीर तुम फिल्म का भी जो चलो गाना है। हम भी चले, जी सर। चलती रहे जिंदगी। जी सर। यह जमीर पिक्चर का गीत है, 1975 में यह फिल्म आई थी। जी सर। और किशोर दा ने अमिताभ बच्चन के लिए यह गीत गाया था, और अमिताभ जी और सायरा बानू पर यह फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म के संगीतकार थे सपन चक्रवर्ती जी साहब, जी सर, है ना। एग्जैक्टली। तो सपन चक्रवर्ती साहब के संगीत में तैयार किया हुआ यह प्यारा सा गीत हम सुनते हैं, तुम भी चलो हम भी चले, और संजय डोंगर दिवे सर के साथ इस गीत का आनंद लेते हैं। जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले,
चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में, ओ झूमे मेरा दिल तूने लेके बाहों में, हो धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, याद की झिलमिल छावों में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। बहते चले हम मस्ती के धारों में, हो गूंजे यही धुन सदा दिल के तारों में, हो अब रुके ना कहीं प्यार का कारवां, नित नए रुत के रंग में ढलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। थैंक यू सो मच मित्रों, थैंक यू। क्या बात है सर, क्या माहौल बनाया आपने। धन्यवाद सर। बहुत लोगों ने आपको लाइक किया, बहुत लोगों ने आपको ऑल द बेस्ट कहा, और मैं सबके नाम तो ला नहीं सका, जी मगर सर। कुछ विशेष नाम लेकर आया हूं। जी जी सर। शुभम गोरे, जी 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 सतीश औरंगाबादकर, तृप्ति हीरा देवे, हाँ, सत्यभामा बोर्डे, सचिन खाड़े, राजेंद्र शामांटे, जी 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 प्रदीप मागाड़े, स्मिता बंसोड़े, जी मिसेस नम्रता गोस्वामी, हरि कुलवन, प्रकाश बोर्डे, ग्राम विकास संस्था, गणेश गणेश चौधरी, जी 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 हमारे एकेडमी के जो एकेडमी के गायक, जी सर। विश्वनाथ मागाड़े, जी 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 सत्यन अवसरमोल, सत्यम अवसर जी सत्यम अवसरमोल, श्याम अवसर। और प्रकाश कुंडलकर। जी जी ये सभी सब को लोगों ने आपको आपके गीत को भी पसंद किया है, आपके कार्यक्रम को भी पसंद किया है। पसंद किया, ऑल द बेस्ट कहा है। जी जी तो अब सभी अपने लिए अपनी जवाबदारी बढ़ जाती है कि अपन और अच्छे अच्छे गीत इनको सुनाएं। ठीक है, जी बिल्कुल सभी का धन्यवाद सर। पहले मैं धन्यवाद अदा तो करूंगा। करने के लिए आपको मैंने बताया कि जी जी आपने सभी इन का सबका आभारी हूँ, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद दिल से। देखो तहे दिल से ये शुक्रिया। ये जो है ना, ये विटामिन है, जी सर जी सर। ये प्रोटीन है, विटामिन है, ये जिसकी पक्का सर। बदौलत हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं, है ना। अगर ये अप्रिशिएट ना करें ना जी सर। तो हम लोग गा नहीं सके। जी पक्का पक्का है मैं ना? सहमत हूँ सर आपसे, बिल्कुल। 100% सहमत हूँ। तो चलिए,
और इसके पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, जी सर। मैं नम्रता गोस्वामी मैडम को थैंक यू कहूंगा। जी 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 आपने बहुत बड़ी बात कही है। जी सर जी सर। बाकी सब चल रहा है, बस आप लोगों की राय में, मशवरे में, सजेशंस में मैं ये कर रहा हूँ, तो इतनी बड़ी बात बोलना नहीं चाहिए आपने। चलो एनीवे, नेक्स्ट गीत क्या सुनाएंगे सर? सर मुझे एक जहन में गाना आ रहा है कि जो अमोल पालेकर जी के ऊपर फरमाया था, कहाँ तक ये मन को। होय होय, अच्छी क्या फिल्म का बात गाना है, है क्या सर, बात है। और मुझे बड़ा बड़ा पसंद है सर। बहुत, मेरा भी दिल अजीज गाना है। क्या बात है सर। कहाँ तक ये मन को अंधेरे अंधेरे चलेंगे, चलेंगे, जी सर। उदासी भरे दिन कभी तो अभी तो ढलेंगे। डलेंगे, यस सर। मित्रों, बातों बातों में फिल्म का यह गीत है, 1979 की फिल्म थी और किशोर दा ने बहुत ही दिलकशिश आवाज जी, जी, में जी सर। राजेश रोशन सर के लिए यह गीत गाया जी था। सर, जी सर। और आपको मैं बताना चाहूँगा, यह गीत जब फिल्म में आया था तब उतना नहीं चला था जितना यह गीत बाद में चलो। कोरोना के समय में चला। अच्छा। इस गीत ने कोरोना के समय में लोगों को बहुत प्रेरणा दी है, उसमें से मैं भी एक हूँ। क्योंकि लॉकडाउन के समय में हमारे पास दूसरा कुछ काम नहीं था, तो हम लोग गीत सुनते थे जी, और यह गीत हमने बहुत सुना है, बहुत गाया है। जी 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 सर। तो आइए, संजय डोंगर दीवे सर का पसंदीदा गीत कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे जी। सुनते हैं। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी, मगर सच यही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। लहर प्यार की जो
कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। बहुत सुंदर संजय सर, थैंक यू बड़ा सर, प्यारा गीत आपने सुना है। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो। थैंक यू सर, कोशिश बहुत प्रेरणादायक गीत है ये। तो आइए कुछ हमारे चाहने वालों को जी सर, जी सर। धन्यवाद कर देते हैं। जी बिल्कुल सर। आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि कौन आपको थैंक यू बोल रहा है या क्या क्या। हाँ जी सर। वैशाली सावले, जी 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 हनुमंत जोशी, जी जी जी, सुनंदा शाह, क्या बात है, क्या बात ये मेरी भाभी लगती है। आप पहचानते हैं इनको? है। नहीं सर, इनको नहीं ये पहचान। LIC का काम करते हैं, अच्छी बात है, सुनंदा जी शाह। अच्छी बात है, अच्छी बात है। त्रिशा बोर्डे, स्मिता एक लहरे, शरद पवार, अरे, कौन से है नहीं मालूम मेरे को, मगर शरद हमारे- पवार है। हमारे भाड़ेकरू है जिनका नाम शरद पवार है। शरद पवार है। जी, जी, जी। अच्छा, बड़े पवार साहब तो नहीं है ना? नहीं, हाँ फिर ठीक है। नहीं तो मैं तो खुश हो गया था, गदगद हो गया। मैं बोला भाई शरद पवार साहब अपने को बोल रहे तो क्या बात है। इतना सब टाइम निकाले कैसे होता हाँ हाँ, वही बोल रहा मैं कि भाई शरद पवार देख रहे, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना? जी, जी, सर। सुहास गौली जी सर, हमारे दोस्त है, देव सांगली में राठौड़। है। जी सर, और राहुल जाधव क्या बात है, क्या बात है। और सुशांत सुश, जी जी जी, ये लोग जो अभी ऑनलाइन भी है, जी, जी। देख भी रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी आपका आभार व्यक्त करती है। इसी तरह गायक लोगों को सपोर्ट करते रहिए। जी आपका सभी को शुक्रिया सर, आपने हाँ, जिन्होंने मुझे और इस हमारे शुभेच्छा दी है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और हर शनिवार को कलाकार एक गीत अनेक ये कार्यक्रम देखते रहिए। जी, जी, शुक्रिया। चलिए महफिल को थोड़ी सी और आगे ले जाते जी हैं। डेफिनेटली सर, पक्का सर। अपन 1979 का गीत सुना है, जी, सर। कहाँ बातों बातों में का। जी जी, तो अब इसके आगे क्या सुनाएंगे आप? बहुत अच्छा गीत सुनाना। अब ऐसा है, देखिए ये अब शरद पवार साहब सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम, तो Expectation अपने को अच्छा गीत सुनाना जी, जी, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश हाँ, करेंगे सर। एकदम बढ़िया गीत सुनाइए। जी, क्या जी, सुनाएंगे बोलो? सर अभी मेरे जन्म में एक गाना आ रहा है सर, अमिताभ जी के ऊपर फिल्माया गया था शराबी फिल्म से, मंजिलें अपनी जगह है। अरे बाप रे, ये जगह- मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी अपनी जगह, ये गाना जगह। मुझे शराबी ध्यान में आ रहा है, सर। 1984 पे आ गए आप सीधा जी, सीधा। जी, सर। बहुत बढ़िया, किशोरदा का बहुत अच्छा गीत है, टॉप 10 सर। में एक आएगा। भप्पी लहरी साहब के संगीत में अमिताभ बच्चन और जयप्रदा जी पर जी, बनाई सर। गई फिल्म शराबी का यह एक अमर गीत कह जी, सकते हैं जी, अपन इसको, जी, जी। जो किशोरदा की आवाज में अमर हो गया। जी सर, जी। तो आइए, आपका भी बहुत जी, जी, पसंदीदा पसंदीदा गीत गीत है, जी है ना? सर, जी सर। तो आइए डोंगर दिवे सर का पसंदीदा गीत, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी कोशिश जगह। करूंगा सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू सर। कोशिशें कामयाब होती है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियाँ साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह।
जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियाँ। कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह। प्यार करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया। काबिले माफी हुआ करते नहीं ऐसे गुनाह। संग दिल है ये जहां और संग दिल मेरा सनम। क्या करे जोशे जुनू और हौसला फिर क्या करे। मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत लोगों के दिल को छू गया, ऐसे कमेंट आए हुए हैं। क्या बात है सर। आपकी आवाज़ भी छू गई और यह गीत भी बहुत लोगों के दिल को छू गया। क्या बात है, आइए शुक्रिया सर। कुछ चाहने वालों के नाम ले लेते हैं। जी सर, जी बिल्कुल। प्रशांत निकालजे, जी 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 सुभाष सुतार, जी सुकिया स्मिता, जी जी अजय
मुग्दल, मुग्दल जी सारिका साल्वे, जी जी अशोक शर्मा जी। अपने अच्छा, एकेडमी अपने के academy गायक, के जो सीनियर गायक है। शुभम गोरे पाटिल, जी 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 सीमा नानावटी जी 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 जो अपने गायिका गायिका है, है, हमारी हमारे academy पुरानी के। गायिका, हमारी भाभी है वो। जी जी जी। हाँ, हर्षवर्धन खीरे, क्या बात है, क्या बात श्रद्धा डोंगर दिवे, है। जी जी, मेरी भतीजी जो डॉक्टर है, जो कि पुणे में है। अभी पुणे में है। जी, जी। वेरी गुड, श्रद्धा डोंगर दिवे जी धन्यवाद। और मंगेश गनोरे गनौरी जी जी हमारे कॉलोनी के हैं, इनका बेस्ट आपके कॉलोनी। कॉलेज के। कॉलेज बाकी के। एक बात मानना पड़ेगी जी, सर, सर। आपका पब्लिक सर्कल बहुत बड़ा जी है। जी, सर्व लोगों से संपर्क आता है। बहुत संपर्क है, बहुत पब्लिक सर्कल बड़ा है। जी, सर। बहुत कमेंट्स, अगर इतने अब लोगों कमेंट आ की रहे दुआएं, हैं, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, उतने कमेंट आ रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात आप नहीं। लोगों की दुआ से सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करूंगा सर, जिन्होंने मुझे नहीं, वक्त निकाल कर यस, मेरा आपने गाना सुना। इनका धन्यवाद करना जी, जी, चाहिए। जी, बिल्कुल सर। और आपकी आवाज़ के लिए तो बहुत लोग आपके फैन बन गए हैं। ऐसे बिल्कुल, कमेंट आ रहे हैं शुक्रिया। कि भाई हम क्या बहुत, इवन नम्रता गोस्वामी जी ने लिखा है कि संजय तुझा आवाज़ एकदम फ्रेश है म्हणून। क्या बात तर है, क्या बात आपको ये बात समझना चाहिए कि आपने और ज़्यादा सिंसियरली अपने गीत को शार्प करना चाहिए, जी डेफिनेटली सुधारना सर। चाहिए, जी है पक्का ना। सर, पक्का सर। अब थैंक यू सर। कुछ तो भी हट के सुनते हैं थोड़ा सा, कुछ जी, अभी जी। कुछ चलेगा किशोरदा सर। तो सुन लिया अपन ने। किशोरदा सुन लिया सर। तो अभी क्या, अभी कुछ क्या सुनाते बोलो, क्या सर थोड़ा सा सुनाएंगे? अभी मुझे लग रहा है कि हम लोग अभी हमारे दर्शकों को पुराने माहौल में लेके गए थे, तो थोड़ा सा क्यों ना हम थोड़ा चेंज करके थोड़ा नए माहौल सुनाइए में भी ना। लेके जाएंगे। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा नया गाना है जो कि 1942 और लव स्टोरी से बिलोंग करता है। अनिल कपूर जी के ऊपर फिल्माया वाह गया वाह था, वाह कुछ ना वाह। कहो, ये गाना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर डी कुछ ना कहो। जी जी, आर डी बर्मन साहब का एक लास्ट क्या फिल्म वो था। एक लड़की को देखा तो नहीं, ऐसे- कुछ कुछ ना ना कहो। कहो। जी, ये गाना ओके, पसंद ओके। है सर। क्योंकि वो भी गीत बहुत चला था, एक लड़की को देखा तो ऐसा जी लगा। जी सर। वैसे यह आर डी बर्मन साहब की आखिरी फिल्म थी। अंतिम दिनों की फिल्म थी, जी, सर। जिसमें उन्होंने बहुत दिल से संगीत दिया था। दिया था। 1994 या 95 में यह 94 फिल्म में आई थी। जी, सर। 94 में यह फिल्म आई 94 में थी। थी, सर। और कुछ ना कहो, कुमार शानू साहब ने जी, जी, आर गाना डी है। बर्मन के संगीत में यह फिल्म बनाई थी, जी सर, जी है सर। ना। तो आइए डोंगर दिवे सर की आवाज में सुनते हैं जी सर। कुछ ना कहो। जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के
शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत सुंदर, Thank you, बहुत sir. बढ़िया। Thank you, sir. कुछ लोगों का धन्यवाद करना बनता है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। विजया लक्ष्मी साबले, जी जी थैंक यू। त्रिशराम बोर्डे, जी जी वंदना नायगांवकर, नए गवानकर जी, नए जी, हम गवानकर। हमारे कॉलोनी में रहते हैं मैडम जी सर। आपके कॉलोनी में हमारी रहते हैं, मिसेस के दोस्त है वो। आपकी मिसेस की फ्रेंड है। जी, जी, जी। ओके। और संतोष वाघमारे, जी जी हमारे दोस्त है जो बीड़ से है। स्मिता एक हिलेकर, जी जी एक हिलीकर जी जी है ना। जी अग्निहोत्री शायद। अरे मैं गणेश अग्निहोत्री जी सर, सर, जी सर। जी गणेश अग्निहोत्री सर मालूम है ना सर, ये अपने जालना जेईएस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अरे क्या बात है सर, तहे दिल से और शुक्रिया सर। अपना कार्यक्रम देख रहे हैं और इन्होंने कमेंट लिखा है गुड गोइंग। जी सर, जी यानी मतलब वो उन्होंने भी अपने इस कार्यक्रम को अप्रिशिएट किया है, पसंद किया है। धन्यवाद थैंक यू गणेश सर, सर। थैंक यू सर। और स्मिता बंसोड़, जी जी हमारी आपकी भांजी है। भांजी है, जी, जो क्योंकि अमरोहा से belong करती है। उसने लिखी है मामा मस्त, तो मतलब मैं समझ गया था कि आपकी भांजी है। भांजी है बोल सर के। हमारी, जो कि ना? वकील है पेशे से तो- और अमरावती में है। ओके, जी सर, जी सर। वेरी गुड। तो मित्रों, सभी का अब धन्यवाद हम- कहता हूँ सर मैं सबसे पहले।
आपकी माफ़ी चाहता हूँ और सबसे धन्यवाद कहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं, नहीं, कोई बात जिन्होंने नहीं। मुझे मैं शुभेच्छा दी है, मैं सभी से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, जो कि इतने बिजी शेड्यूल से सब आपने काम समय निकाल कर मेरे लिए आपने शुभेच्छा व्यक्त की है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मित्रों, हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं। जी सर। इससे पहले कि हम अंतिम पड़ाव पे पहुंचे, मैं आप लोगों को कुछ अर्ज करना चाहूँगा। बहुत से कार्यक्रम में हमें बहुत से लोगों ने फरमाइश भेजी है, मगर क्योंकि हमारा यह कार्यक्रम 5 गीतों का लिमिटेड कार्यक्रम है जी बिल्कुल सर। और 5 गीत से ज़्यादा हम दे नहीं सकते, तो आप लोगों की फरमाइश के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं और निकट भविष्य में ज़रूर आपकी फरमाइश हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। अब आज तक तो ये होता आया है कि हमारे पास गीतों की फरमाइश आती थी, जी सर, जी सर। मगर आज मुझे कुछ मैसेज मिले हैं 2-3 लोगों के। उन लोगों ने गायकों की फरमाइश की है। उनका कहना है कि बहुत अच्छे गायक आप तैयार कर रहे हो, क्या हम उन्हें दोबारा सुन पाएंगे क्या? यानी अभी तक मैंने इस कार्यक्रम के जरिए कलाकार एक गीत अनेक के जरिए जो भी गायक आया है उसे सिर्फ एक ही बार उसने यहाँ प्रेजेंट किया, उसके बाद हर बार फ्रेश नया गायक आया हुआ है ना। तो आज मेरे पास 2 मैसेज ऐसे आए कि सर, हम पुराने जो गायक है जो एक बार आपके कार्यक्रम देकर गए, उन्हें हमको दोबारा सुनना है, तो क्या कोई व्यवस्था है क्या? तो मित्रों, बहुत जल्दी इस कलाकार एक गीत अनेक का राउंड 2 चालू होगा। उस राउंड 2 में जो भी कलाकार, जो भी गायक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर गए हैं, वे अपने इस कार्यक्रम में दोबारा से दूसरे 5 गीत गाएंगे, ताकि आपके चाहने वाले आपके गीतों का आनंद ले सकें। जी बिल्कुल। हमें ऊपर वाले ने ये जो नेमत अदा की है अच्छा गाने की, उस नेमत का फ़ायदा उन लोगों को मिलना चाहिए जो हमारे गीत सुनते हैं। तो ज़रूर आपकी फरमाइश को हम पूरा करेंगे और राउंड 2 में आपको फिर हम हमारे एकेडमी के पुराने गायक जो गाकर गए हैं उन्हें आपके सामने फिर पेश करेंगे। जी बिल्कुल सर। और अब हम पहुँचे हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम बादाम पर। जी जी सर। और मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि अंतिम बादाम पर जो है ना, गायक बहुत ही अच्छा गीत पेश जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत अच्छा, कितना भी अच्छा गीत पेश करना चाहता है। तो आप क्या सुनाएंगे? सर, मैं अभी जैसे आपसे ये गाने के पहले हमने कोशिश करी थी कि भाई अभी पुराने माहौल से थोड़ा सा हटके थोड़ा नए माहौल में लोगों को थोड़ा सा गाना बिल्कुल अपने दर्शकों को जो अच्छा लगे वो करना अपन ने। मैं तो बोलता हूँ, अगर मेरे पास आवे कि सर कव्वाली सुनाइए तो मैं कव्वाली सुनाऊँ, भजन सुनाइए तो मैं भजन सुनाऊँ। भाई फाइनली हम कर रहे किसके लिए? इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहे हैं ना। पक्का सर। तो अभी नई जो जनरेशन है उनके लिए अन्नू मलिक साहब ने एक अच्छा सा गीत दिया था जो कुमार सानू के साथ में उन्होंने बनाया था। जी, जी, जी। फिल्म का नाम था सर अकेले हम अकेले तुम। वेरी गुड, तो वेरी इस गुड, फिल्म वेरी के गुड। निर्देशक थे नाजिर हुसैन, जो कि आमिर खान और मनीषा कोइराला के ऊपर फिल्माया गया था ये गाना, जिसका नाम है सर दिल मेरा चुराए क्यों। दिल मेरा चुराए। yes, sir। बहुत बढ़िया गीत है। आमिर खान की फिल्म थी जी सर। 1995 की अकेले हम अकेले तुम। जी सर। और अनु मलिक साहब ने इसको इस संगीत दिया था गीत सर। को संगीत दिया था। जी सर। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, इस गीत में अनु मलिक साहब ने आवाज आवाज भी भी दिया दी था। थी। जी सर। कुमार शानू साहब के साथ साथ अनु में। मलिक साहब ने कुछ तो भी थोड़ी सी आवाज दी है। इंग्लिश में कुछ तो भी जी, बोला था इंग्लिश वर्डिंग बीच कुछ की है बीच सर। में। तो आइए जी इस गीत का आनंद लेते हैं। जी सर। संजय डोंगर दिवे सर की जी शुक्रिया। आवाज। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। Why did you break
heart? Why did you fall in love? Why did you go away, 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 away? दिल मेरा चुराया क्यों? जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों? हमसे मुंह मोड़ना ही था, दिल मेरा चुराया क्यों? जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों? हमसे मुंह मोड़ना ही था। Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away, 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 away? ओ दिल को धड़कना तूने सिखाया, दिल को तड़पना तूने सिखाया। आंखों में आंसू छुपे थे कहीं, इनको छलकना तूने सिखाया। सीने में फसाया क्यों? दिल से जब खेलना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों? हमसे मुंह मोड़ना ही था, दिल मेरा चुराया क्यों? Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away, 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 away? मिलती थी नजरें जब भी नजर से, उठते थे शोले जैसे जिगर से। सांसों से निकला जैसे दुबासा, बनता था मुझसे जीते न मरते। आग क्यों लगाए जब बुझाए दिल छोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों? हमसे मुंह मोड़ना ही था, दिल मेरा चुराया क्यों? जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों? हमसे मुंह मोड़ना ही था। Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away, 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 away? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मित्रों जिन्होंने ये सराहा। सबको धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया सबका। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक कमेंट आई है, जी सर। खुश हो जाएंगे आप सुन के। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। है ना, आप भी खुश हो जाएंगे, हमारी वहनी भी खुश हो क्या जाएंगे। बात है, क्या बात है, उसमें लिखा है कांग्रेचुलेशन जीजू। क्या बात है, क्या बात है। सही बोल रहा हूं मैं? जी आप देख सकते हैं बाद में, जी 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 है ना? बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। नीलेश साबले ने ये जी जी हमारे दिया साले है। साहब हैं मैं समझ गया ना, जीजू तो साला ही लिखेगा ना, साला या साली, और तो कोई नहीं लिखेगा, है ना? हमारी मिसेस तो के मामा जी का लड़का है। अच्छा, जी, अब हाँ, नीलेश साबले ने लिखा, धन्यवाद साबले सर। जी, और जी। एक कमेंट आई है आशा मगर। जी जी हमारे बड़ी साली साहब हैं जो कि मुंबई में स्थित है। ओके, जी, जी, तो उन्होंने भी आपके कार्यक्रम को अप्रिशिएट शुक्रिया, किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों,
आज के इस कार्यक्रम को आप इसी तरह प्रेम देते रहिए। आने वाले हमारे सभी कार्यक्रम देखते रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और OSL कराओके म्यूज़िक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जी 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 बिल्कुल। उम्मीद है आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आने वाले शनिवार को फिर एक नए कलाकार के साथ मैं हसमुख रायठट्टा फिर हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।